मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 17 सितंबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और आपके लिए बेहद ही काम की खबर। इंडियन रेलवे ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी कि सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खोलने से पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इस फैसले से फायदा यह होगा, इससे फर्जी ID एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बोट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। और अगर आपका IRCTC अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान होगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स भी जल्दी कंफर्म होंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और आपके लिए बड़ी राहत वाली खबर। मदर डेयरी ने कल यानी कि 16 सितंबर को अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान कर दिया है। यह फैसला हाल ही में GST दरों में कटौती के बाद लिया गया है। बड़ी बात यह है, मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होगी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल है। यानी कि यह चीजें सस्ती हो जाएगी। 1 लीटर UHT टोन्ड मिल्क टेट्रा पैक अब 77 रुपए की बजाय 75 रुपए में मिलेगा। वहीं 450 ml डबल टोन्ड मिल्क की कीमत 33 रुपए से घटकर 32 रुपए हो गई है। बड़ी बात यह है, मदर डेयरी ने अपने लगभग सभी प्रोडक्ट की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी कि 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। इस अवसर पर वह मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन करेंगे। वैसे आपको बता दूं, PM मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी PM है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको महान प्रधानमंत्री बताया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बानीज ने उन्हें बॉस कहा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर आज बुधवार से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। शिविरों में जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों की लीज डीड यानी कि पट्टे और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर NOC व फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का काम होगा। शहर के लोगों को राहत और सुविधा पहुंचाने के लिए भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल की पहली बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। ग्रामीण शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत प्रदेश के तमाम गांवों और शहरी क्षेत्रों में ये शिविर लगेंगे। शिविर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ग्राम पंचायतों में लगेंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो राजस्थान में 17 सितंबर से पट्टे, पेंशन से लेकर बिजली की शिकायतों तक सभी काम एक ही छत के नीचे होंगे। सरकार का मानना है कि इन शिविरों में न केवल जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में सही लोगों तक पहुँचेगा। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर की जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त जहरीले पानी से पनपे भयावह हालात पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नदी में फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी और कचरा डाला जा रहा है, जिससे अनगिनत गाँव प्रभावित है। इन गाँव में पीने योग्य पानी भी नहीं बचा है। वैसे आपको बता दूं, जोजरी प्रदेश की मौसमी नदी कहलाती है। यह नागौर जिले के पंडालू गांव की पहाड़ियों से निकलकर जोधपुर जिले के खेजड़ला खुर्द के पास लूणी नदी में मिलती है। खैर आगे बढ़ना होगा, जयपुर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर। एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पीट पीट कर मार डाला। जयपुर के करधनी इलाके का सोमवार सुबह का दृश्य हर किसी को हिला देने वाला था। शेखावत मार्ग स्थित अरुण विहार में एक बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी और वजह भी कोई खास नहीं थी। मां ने बेटे से कहा था कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, मंगवा दे। बस इसी बात पर बेटा तिलमिला उठा और कलयुगी बेटे ने सारी हदें पार कर दी। सुबह करीब 6:30 बजे संतोष देवी ने बेटे नवीन सिंह को सिलेंडर लाने के लिए कहा था। इसी पर नवीन भड़क गया, पहले मां को गालियां दी और फिर ताबड़तोड़ मुक्कों से पीटने लगा। जब तक मां बेसुध नहीं हो गई तब तक वह पीटता रहा। हालांकि संतोष देवी को बचाने की कोशिश पति लक्ष्मण सिंह और बेटियों ने की, लेकिन नवीन का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्से में उसने जन्म देने वाली मां का गला दबा दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल को बड़ी राहत मिली है। बेनीवाल को फिलहाल विधायक आवास खाली नहीं करना होगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए संपदा अधिकारी के यहां चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दूं, बेनीवाल ने याचिका दायर करके कहा था कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इस तरह के अन्य मामलों की भी जानकारी मांगी है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सरकार हनुमान बेनीवाल से विधायक आवास खाली करवाना चाहती थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल कोर्ट पहुंच गए और अब हाई कोर्ट से बेनीवाल को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल उनको जयपुर में विधायक आवास खाली नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से बहुत बड़ी खबर, रूस में पढ़ाई के लिए गए एक स्टूडेंट ने दावा किया है कि उसे जबरन युद्ध के मैदान में उतारा गया है। उसने 2 वीडियो भी परिवार को भेजे हैं जिसमें वह सेना की वर्दी में नजर आ रहा है। उसने दावा किया है कि उसके जैसे और भी यहाँ कई स्टूडेंट हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उसके एक दोस्त की मौत हो गई है। वीडियो सामने आने के बाद परिवार परेशान है। दरअसल बेटा वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध के लिए रवाना कर दिया। अजय बीकानेर के अर्जनसर गांव का रहने वाला है। नवंबर 2024 में अजय मॉस्को में लैंग्वेज की पढ़ाई करने गया था। उसने 11 सितंबर को 2 वीडियो परिवार को भेजे हैं। उसने कहा कि उसे सैनिक बनाकर जबरन युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है। सिक्कर से बड़ी खबर, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सिक्कर के कारोबारी को विदेश से फोन करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी है। एक दिन में 2 बार फोन करके कारोबारी को पहले धमकाया, पैसा नहीं देने पर व्यापारी को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पहले कारोबारी को फतेहपुर इलाके के हिस्ट्री सीटर राहुल रेणाऊ ने विदेशी नंबरों से कॉल किया। उसके बाद रोहित गोदारा से बात करवाई। कॉल करने वाले ने कहा कि राहुल रेणाऊ बोल रहा हूँ, लो रोहित गोदारा से बात कर लो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर लालगढ़ स्टेशनों के बीच आरयूबी निर्माण कार्य के कारण बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन 18 सितंबर को एक ट्रिप के लिए फलौदी के रास्ते से संचालित होगी। डीआरएम त्रिपाठी के अनुसार 18 सितंबर को बाड़मेर से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 14,888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग मेड़ता रोड नागौर नोखा की बजाय फलौदी लालगढ़ होकर संचालित होगी। डूंगरपुर से बड़ी खबर, एसीबी की डूंगरपुर टीम ने एक भ्रष्ट पटवारी को गिरफ्तार किया है, जिसे 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अजमेर से भी बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने मंगलवार को ब्यावर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सरमलिया के ग्राम विकास अधिकारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 1400 रुपए उछलकर 1,32,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए बढ़कर 1,13,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए तेज होकर 1,05,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, लेकिन अनाज मंडियों के भाव में अभी भी मंदी कायम है। बीकानेर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 4,860 रुपए रहा और यहाँ पर मूंग का भाव अधिकतम 6400 रुपए रहा और मोट का भाव अधिकतम 5100 रुपए। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। देखिए, राजस्थान में इस बार 68% ज्यादा बारिश के बाद अब मानसून की विदाई शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी यह है, मानसून 2025 राजस्थान के आधे हिस्से से वापस लौट गया है। अब राजस्थान में फिलहाल ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कल और परसों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन शेष भागों में हल्के फुल्के बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई भी चेतावनी नहीं दी गई है। वैसे मौसम को लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ एक अलग से वीडियो भी दिया है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं, ट्रंप बार बार कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध मैंने रुकवाया, लेकिन अब पाकिस्तान ने माना है कि ऐसा नहीं हुआ। इसाक डार ने मंगलवार को अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की।
तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।